हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइज आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड ऑरिकल रीडिंग के साथ में। ये पूरी रीडिंग, ये वीडियो टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। ये रीडिंग, ये वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आज देर रात, लेट नाइट इस इंसान, इस व्यक्ति की इमोशंस, भावनाएं आपको लेकर क्या है, किस प्रकार है, वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो इस समय में, इस वक्त में, जिनके भी साथ में आप कनेक्टेड हो, ये इंसान, व्यक्ति हो सकता है आपके क्रश हो, पास्ट पर्सन हो, प्रेजेंट पार्टनर हो, सिचुएशन या परिस्थिति जैसी भी हो गाइस, हो सकता है किसी के लिए नो कॉन्टैक्ट या लेस कम्युनिकेशन हो। यहाँ इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में चेक करूँगी आपके पार्टनर आज देर रात आपको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए महसूस करे, क्या वो आपके लिए फील करे, ऐसा क्या है जो आपके पार्टनर के मन में है देर रात, लेट नाइट, जो शायद आपको पता होना चाहिए। ओके, ये रीडिंग आप सभी प्रकार के कनेक्शन वालों के लिए बनाई जा रही हो सकता है कुछ लोग अपने क्रश के लिए देख रहे हो सकता है कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, कुछ लोग अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो। आप सभी लोग एनर्जी के साथ में अलाइन हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिएगा इस। ओके, अगर आप में से किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, पर्सनल रीडिंग, किसी भी प्रकार की हीलिंग या रिचुअल की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स देर रात इनके पर्सन की भावनाएं क्या है, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जिनको मेरे व्यूअर्स अभी विजुअलाइज कर रहे हैं, उनकी एनर्जी से मुझे कनेक्ट करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू, शुक्राना मेरे गुरुजी। देर रात इनके पार्टनर की थॉट्स। ओके, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कॉइन्स एंड यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान, इस व्यक्ति की राशि, सबसे पहली चीज़ तो मुझे कर्क, वृश्चिक, मीन नज़र आती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देन यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है। ये व्यक्ति, ये इंसान देर रात, लेट नाइट आपके साथ बिताए मोमेंट्स को बहुत मिस करते हैं, और आपके पार्टनर बहुत, इनकी लाइफ, इनकी जीवन ऐसी हो गई जहाँ पर बहुत सीरियसनेस सी मुझे नज़र आती है। ऐसा नहीं किसी चीज़ की कमी है, व्यक्ति या इंसान काफ़ी स्टेबल एनर्जीज में है, फाइनेंशियली, करियर वाइज काफ़ी स्टेबल है। अगर वो स्टेबल नहीं थे, हो सकता है नई जॉब मिली हो सकता है करियर में किसी प्रकार का ग्रोथ मिला हो रिसेंट में, कोई गेन, कोई मॉनेटरी गेन या प्रॉफिट हुआ हो, करियर में चीज़ें बहुत स्टेबल चल रही है। व्यक्ति या इंसान आपको लेके उस एनर्जी में जहाँ पर ये इंसान या व्यक्ति अगर मेल है तो खुद को आपके हस्बैंड के रूप में इमेजिन कर रहे, वो फीमेल है तो खुद को आपकी वाइफ के रूप में इमेजिन कर रहे, और बिताए हुए पुराने दिनों को, जब आप दोनों एक दूसरे के साथ में कभी इन्जॉय किया करते थे, उन मोमेंट्स को बहुत मिस करें। या देर रात, लेट नाइट आपके पार्टनर की ऐसी ऊर्जा मुझे दिखती है जहाँ पर वो आपके साथ में ऐसा पल, ऐसा लम्हा, ऐसा मोमेंट बिताना चाहते हैं जहाँ पर आप दोनों फन कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, खुश हो, बहुत टेंशन लेके नहीं चल रहे हो कि आगे क्या होगा, या इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट हो, लेस कम्युनिकेशन हो, या किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग दोस्तों की वजह से, या किसी थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी की वजह से अभी क्रिएट हो रखी है। इस नंबर 3 काफ़ी स्ट्रांग है। थर्ड पार्टी हो सकता है हो आप दोनों के बीच में, सभी के लिए अलग अलग थर्ड पार्टी सिचुएशन रिश्ते में हो सकता है हो, बट हाँ, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग है। दोनों के बीच में ना बहुत सीरियसनेस आ गई है। वो स्पार्क, वो रोमांस, वो प्यार, अच्छे मोमेंट्स जो साथ में बितानी चाहिए आप दोनों को, वो सब मिसिंग है। एंड आपके पार्टनर वही सब आपके साथ में बिताना चाहते हैं, मोमेंट्स इंजॉय करना चाहता है। जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति, रिश्ता या कनेक्शन एक्सपेंड हो, आगे बढ़े, रिश्ते में, कनेक्शन में स्टेबिलिटी आए। ओके, आप दोनों के बीच में बातचीत हो, कमिटमेंट हो, ऐसे थॉट्स, ऐसे डिज़ायर आपके पार्टनर के मन में देर रात, लेट नाइट मुझे चलते हुए दिखाई देते। लेकिन व्यक्ति, इंसान बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही प्रैक्टिकल या स्ट्रैटेजी बनाना, प्लानिंग्स बनाना, प्लान वाइज चीज़ों को हैंडल करना। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर इम्पल्सिव हो जाएंगे, दिल में जो आया ओवरफ्लो इमोशंस, मन में जो आया, दिल जो कहता है, मन की सुन लेंगे, ऐसी एनर्जी नहीं है। आपके पार्टनर बहुत चालाक, बहुत स्मार्ट, बहुत प्रैक्टिकल, स्ट्रैटेजिक ये व्यक्ति, इंसान मुझे नज़र आते हैं, और लॉजिक्स के बेसिस पे डिसीज़न लेते हैं कि अगर मैं ये डिसीज़न लूँ, अगर मैं ये निर्णय लूँ, अगर मैं ये कदम उठाऊँ तो इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा।
या इससे मुझे आगे चल के क्या बेनिफिट होगा, कहीं इससे मेरा लॉस तो नहीं हो जाए। तो जैसे कोई बहुत फ़ायदा नुकसान इन चीज़ों के बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं, बट स्थिति या परिस्थिति हो सकता है आप दोनों के बीच में ऐसी है जहाँ पर आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आगे बढ़ना ठीक होगा या नहीं। बेसिकली इस इंसान को खुश रहना है अपने लाइफ में, अपने जीवन में। ये सीरियसनेस नहीं चाहिए आपके पार्टनर को, जो सीरियसनेस अभी इस इंसान की लाइफ है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ये व्यक्ति, ये इंसान देख रहा है और क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। 7 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है आपके पार्टनर के मन में। किसी किसी के लिए तो मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर को आज रात नींद ही नहीं आएगी। मीन्स आपके पार्टनर बहुत सोचेंगे, मैं कॉल कर दूँ, मैं टेक्स्ट करूँ, मैं मैसेज करूँ, मेरे पास दूसरे ऑप्शंस हैं, मैं वहाँ टाइम स्पेंड करूँ, मैं वहाँ भी ट्राई करूँ, मैं दूसरे ऑप्शंस के साथ मैं कनेक्ट करके देखूँ। फिर आपके पार्टनर का मन कहता है नहीं नहीं, मुझे तो इसी कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, इसी कनेक्शन में स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। तो जैसे मन में तरह तरह के विचार, ओवर थिंकिंग बहुत स्ट्रांग मुझे आपके पार्टनर के मन में नज़र, बहुत ही क्लाउडी सी एनर्जी है। ओके, जैसे आप बारिश का जो सीज़न होता है, आप देखिए बादल जब भी आकाश में हो, क्लाउडी सा वेदर हो, कैसी एनर्जी होती है, कुछ भी क्लियर नहीं होता। और आप ये कह के चल सकते हैं, एक प्रकार की डार्कनेस। आपके पार्टनर कुछ छुपा रहे हैं आपसे। मुझे जो एनर्जी फील हो रही है, आपके पार्टनर कुछ ना कुछ हाइड करे, मुझे बार बार वो क्लाउडी वेदर दिखा रहे हैं यूनिवर्स। जैसे बात कुछ और हो और दिखाया कुछ और जा रहा है, या हाइड किया जा रहा है। मे भी बहुत ही चुपचाप आपके पार्टनर हैं, या बहुत ही साइलेंट सा जेस्चर आपके पार्टनर का आपको आजकल देखने मिल रहा हो, जहाँ पर क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और आगे क्या होगा, रीज़न क्या है, किस वजह से हुआ है। मे बी आपको इन चीज़ों के बारे में उतनी क्लैरिटी ना हो। ये इंसान या व्यक्ति कुछ हाइड करेगा इस आपसे। ओके, और ये कोई ज़रूरी बात, इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। ओके, देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। थैंक यू सो मच एंजल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कॉइन्स। मुझे ये भी नज़र आता है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप दोनों किसी ऐसे कनेक्शन में स्टक हो गए हो। ये स्टक वाली ऊर्जा है, लिटरली ये स्टक वाली एनर्जी है, जहाँ पर हो सकता है रिश्ता या कनेक्शन आगे ही नहीं बढ़ रहा। सब कुछ जहाँ था, जैसे था, वैसा का वैसा स्टक है, या धीरे धीरे बहुत स्लो प्रोग्रेस है आपके कनेक्शन की। ओके, और ये इंसान, ये व्यक्ति देर रात, लेट नाइट आपको स्पाई बहुत करते हैं। एक बात तो तय है, आपके पार्टनर इंटरेस्टेड है आप में बहुत ज़्यादा। वो व्यक्ति, वो इंसान, उन्होंने आपको माना हुआ है अपने फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ के तौर पे। या हो सकता है आप ऐसे इंसान या व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो जो या तो मैरिड है, या मैरिज की ऊर्जा यहाँ पर बहुत हाईलाइट हो रही है। ओके, क्योंकि ये व्यक्ति, इंसान आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं गाइस, वो स्टेबल रिश्ता, स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ये एनर्जी नज़र आए। हो सकता है वो आपको लेके, आपके थॉट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में हूँ, ऐसा भी हो सकता है। अगर किसी के लिए नया कनेक्शन है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके कन्फ्यूजन में है, आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके आपके पार्टनर के मन में क्लैरिटी नहीं है। और ये अगर ओल्ड कनेक्शन है, आप दोनों के बीच में लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट या लेस कम्युनिकेशन वाला फेज़ चल रहा है, ये व्यक्ति, इंसान आपको पूरी तरीके से स्पाई करेंगी, नज़रें आपके ऊपर है, और किसी प्रकार की प्लानिंग, जो कि ऐसी प्लानिंग है गाइस जिससे आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में स्टेबिलिटी आएगी, रिश्ता या कनेक्शन स्टेबल होगा। और अगर आपको लगता है कि रिश्ता या कनेक्शन ख़त्म हो गया, बिकॉज दूरी या डिस्टेंस नज़र आ रही है, ये व्यक्ति, इंसान ऐसा बोलते हुए दिखाई दे रहे देर रात, लेट नाइट, कि इनको आपकी नीड है, चाहे वो फिज़िकल लेवल पे हो, चाहे वो इमोशनल लेवल पे हो, चाहे पैसे से ही क्यों ना हो। बिकॉज ये एनर्जी भी है इसी के लिए। आपने इनको, हो सकता है, पैसा दिया हो पिछले दिनों में या महीनों में, पैसे से हेल्प करने की कोशिश की हो, ऐसी ऊर्जा भी मुझे नज़र आ रही है। तो सभी के लिए अलग अलग ऊर्जा है, बट वो व्यक्ति, वो इंसान बार बार ऐसा कह रहे हैं कि उनको आपकी नीड है। और ये कन्फ्यूजन पता है क्यों पैदा हो रहा है? अगर आपके पार्टनर को आप नहीं चाहते, मतलब अगर आपके पार्टनर को आप नहीं चाहिए होते, ये इंसान, ये व्यक्ति क्लियर होते कि मुझे ये इंसान, ये व्यक्ति नहीं चाहिए, बट आपके पार्टनर तो मुझे उलझन में नज़र आ रही है। व्यक्ति, इंसान तो छुपा रहे हैं इनकी नीड को, इनकी ज़रूरतों को। इनको पता है, इनकी सोल को पता है, इनकी आत्मा को पता है कि आपकी ज़रूरत इस इंसान को बहुत ज़्यादा है। ओके, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे छुपा रहे हैं आपके पार्टनर इस बात को, खुद से भी झूठ बोल रहे हैं, और एक प्रकार की ओवर थिंकिंग या डे ड्रीमिंग। दिन भर भी इस इंसान के माइंड में आप चलते हो, और देर रात, लेट नाइट भी इस इंसान को, हो सकता है, नींद ना आती हो, या ओवर थिंकिंग करते हैं आपके पार्टनर। सोने से जस्ट पहले इस इंसान के थॉट्स में आप होते हो। ये ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर की फीलिंग्स इन्हें लेकर कैसी है।
क्या वो मिस करते हैं? जेन्युइन फीलिंग्स है? क्या इमोशंस हैं इनके पार्टनर के मन में? थैंक यू। क्या इमोशंस है इनके पर्सन के मन में? देर रात, लेट नाइट, क्या वो प्यार करते हैं? प्लीज़ गाइड करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। अगर आप ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा, जिनकी आदतें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको बहुत हर्ट किया है, या डोमिनेटिंग सा नेचर या बिहेवियर, किसी प्रकार की टॉक्सिक अटैचमेंट में भी, या बैड हैबिट इस इंसान, इस व्यक्ति के अंदर रही हो, या रिश्ता ही बहुत टॉक्सिक सा हो गया हो, मुझे नज़र आता है आपके पार्टनर आपको जेन्युइनली मिस कर रहे हैं और रिग्रेट या गिल्ट के साथ में मिस कर रहे हैं। ओके, देर रात, लेट नाइट, कुछ इंसान को हद से ज़्यादा क्रेविंग महसूस होती है आपको लेके, फिजिकल डिज़ायर इस इंसान के मन में बहुत स्ट्रांग होती है, बिकॉज यहाँ पर डेविल का कार्ड है और ये डेविल कार्ड ये बता रहा है सेक्सुअली, फिजिकली ये इंसान, व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं देर रात, लेट नाइट। और ये इंसान, ये व्यक्ति जानबूझ के खुद को बिजी करने की कोशिश करते हैं कि मैं खुद को किसी दूसरे काम में लगा लूँ ताकि मुझे उसकी याद ना आए। देर रात, लेट नाइट में भी कुछ ऐसे काम करना जहाँ पर आपके पार्टनर ने खुद को बिज़ी किया हुआ है बेकार की, व्यर्थ की चीज़ों में भी, बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना, फ़ोन देखना, सोशल मीडिया पे ऑनलाइन रहना, एक्टिव रहना, ये चीज़ें हो सकती हैं। मुझे नज़र आता है कि इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है, इमोशंस है, और इस समय पे ना गिल्ट या रिग्रेट भी है कि इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने गलत कर दिया। इनकी गलत हरकतों की वजह से शायद आपका रिश्ता, आपका कनेक्शन बहुत उलझ गया है आज के समय में, आज के डेट में, और इसको ठीक कर पाना, हो सकता है इस इंसान को ऐसा लग रहा है मेरे बस की बात भी नहीं है, बट इस इंसान की जेन्युइन फीलिंग्स ये है कि वो इस रिश्ते के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। लेकिन क्या करूँ, कैसे करूँ? कोई बोलता है कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हें लेके लॉयल हूँ, मैं तुम्हारे साथ में जेन्युइनली फ्यूचर चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट मुझे करना क्या होगा? मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या एक्शन लूँ, कैसे लूँ, मैं ऐसा क्या कह दूँ, मैं ऐसा क्या कर दूँ कि चीज़ें ठीक हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा उलझा दिया चीज़ों को अपने बेकार आदतों की वजह से, अपने बेकार हरकतों की वजह से। ये डेविल कार्ड आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी को दिखाता है जहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए इस इंसान ने आपको बहुत तंग किया है, या आपको, आपके दिल को, आपकी सोल को, आपकी आत्मा को बहुत दुखी किया है। वो ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आती है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर की डिज़ायर यही होती है देर रात, लेट नाइट, कि आप दोनों के बीच में खुशी आए, आप दोनों के बीच में चीज़ें पहले जैसी हो जाए, नॉर्मल हो जाए, अच्छी हो जाए। और इस इंसान की डिज़ायर है मैरिज को लेके। अगर आप मैरिड पार्टनर के साथ में डील कर रहे हो तो हो सकता है गाइस कि रिश्ते में, कनेक्शन में वो बात नहीं है, पति पत्नी वाली शादी हो सकता है आप दोनों की हो गई हो, लेकिन उसके बाद भी बहुत डिस्टेंस में हो, या मन नहीं मिलता, या हो सकता है कि झगड़े बहुत होते हैं, दूर दूर रहते हो, इमोशनली डिस्टेंस में आप दोनों चले गए हो। और एक्स्ट्रा मैरिटल है, आप किसी और के साथ में मैरिड हो, वो किसी और के साथ में मैरिड है। मुझे नज़र आता है कि वो अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, वो आपको अपने पति या पत्नी के रूप में इमेजिन करते हैं। उन्हें यही लगता है कि आपके साथ में उनका सोल कनेक्शन है। ये कार्ड 1111 की वाइब्स इस कार्ड के अंदर है कहीं ना कहीं। ये एंजल नंबर हो सकता है आपको बहुत दिखे, एंजल नंबर 555 यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक नंबर 7 या नंबर 4 या नंबर 6 या नंबर 5 हो सकता है गाइस। किसी महीने की 13 तारीख को, किसी महीने की 30 तारीख को, 31 को, या किसी के लिए किसी महीने की 29 को, 27 को इस इंसान का जन्म हुआ हो। 15 तारीख यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगस्त का महीना, अप्रैल का महीना, मई का महीना, मार्च भी है, और दिसंबर का महीना, नवंबर का महीना किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। सो ये कुछ बातें हैं जो आपके पार्टनर के मन में हैं। देखते हैं इस इंसान, इस व्यक्ति की डिज़ायर आपको लेके क्या है, एक्चुअल डिज़ायर या इंटेंशन भी आप इस चीज़ को कह सकते हो। लेट नाइट, देर रात, इस व्यक्ति, इस इंसान की डिज़ायर या इंटेंशन आपके लिए किस प्रकार की रहती है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और क्लेम करिए एनर्जी को कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा कुछ दिनों पहले ही मैंने जो राशिफल अपलोड किया उसको भी ज़रूर सुनिए, अगस्त महीने की रीडिंग, जहाँ पर बहुत ही डिटेल में आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी मनी, आपकी हेल्थ, उसके अलावा जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होती हुई आपको नज़र आएंगी अगस्त में, वो सब भी मैंने कवर किया। प्लेलिस्ट में जाइए और अपनी राशि से आप उसे देखिए। ओके, चलिए जानते हैं आपके पार्टनर की इंटेंशन या डिज़ायर देर रात, लेट नाइट आपको लेकर क्या होती है।
मैजिशियन, इस इंसान की इंटेंशन या डिज़ायर यही होती है कि बस आप इस इंसान के साथ हो, बस आप इस इंसान के पास हो। वो आपको अपने पास देखना चाह रहे होते हैं, वो आपको अपने पास पाना चाह रहे होते हैं। ये एनर्जी, चाहे जो भी सिचुएशन हो, झगड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं या आप दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, या हो सकता है आप इस इंसान को चाहते हो बट वो बहुत ज़्यादा दूर दूर भाग रहे हैं आपसे। इस इंसान की एनर्जी ऐसी रहती है देर रात, लेट नाइट, जहाँ पर वो आपके बारे में काफ़ी सोचते हैं। मैजिशियन ऐसी एनर्जी हो जाती है ना जहाँ पर व्यक्ति इंसान कुछ क्रिएट करने की ऊर्जा में हो, और ये क्रिएटर वाली एनर्जी आपके पार्टनर चाहते हैं रिश्ता या कनेक्शन ठीक हो जाए, फिक्स हो जाए, चीज़ें राइट वे में आगे बढ़ें। आपके पार्टनर को चीज़ों को संभालना नहीं आता, लेकिन हाँ, मैनिफेस्ट ज़रूर करते हैं आपके पार्टनर, ये आप समझ के चलिए। मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा यहाँ पर है। देर रात के व्यक्ति इंसान आपके बारे में सोचते हैं, इस वजह से हो सकता है आपको भी इनकी याद आती हो, नींद ना आती हो, या बीच देर रात हो सकता है आपकी नींद खुल जाती हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। नींद डिस्टर्ब होती है आपकी भी इस इंसान के बारे में सोच के, ये एनर्जी है। थोड़े से और कार्ड्स लूँगी मैं। डिज़ायर क्या है इस इंसान की, या इंटेंशन। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि सिचुएशन के बीच में किसी प्रकार की एडजस्टमेंट क्रिएट हो। 8 ऑफ सोर्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर इस समय पे बहुत स्टक है, बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बट ये इंसानी व्यक्ति आपको लेके भी काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। इन्हें ये लगता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, आप इस इंसान के लिए बढ़ सकते हो आगे, आप इस इंसान के लिए एक्शन या डिसीजन ले सकते हो, बट आपके व्यक्ति, आपके पार्टनर बहुत बंधे हुए हैं। ये फैमिली इश्यूज़ की वजह से, या किसी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, या अपनी ईगो, अपनी मानसिकता, अपने गलत थॉट्स या डिसीज़न की वजह से भी, किसी भी रीज़न से इन्हें ये लगता है ना कि मैं बहुत बंधा हुआ हूँ, या मैं ऐसे सिचुएशन में घिरा हुआ हूँ जहाँ पर मैं चाह के भी आगे कदम नहीं बढ़ा सकता। लेकिन तुम तो इंडिपेंडेंट हो, तुम तो आगे बढ़ सकते हो ना, तुम मेरी तरफ एक कदम चलो, तुम अपने तरफ से डिसीज़न या एक्शन लो, तुम अपने तरफ से इनिशिएटिव लो। ओके, सो ये आपके पार्टनर आपको कहना चाह रहे हैं। एंड किसी प्रकार की एडजस्टमेंट, जैसे ये इंसान व्यक्ति बातचीत करना चाह रहे हैं आपसे, आपको अपनी बात समझाना चाह रहे हैं, जैसे कोई कोई अपनी मन की बात किसी के सामने रखना चाहता हो, वो हो जाए। देर रात, लेट नाइट आपके पार्टनर मन ही मन में बहुत कहानी बनाते हैं कि मैं ऐसा ऐसा बोलूँगा, मेरा जवाब ये होगा, या मैं ऐसे सफाई दूंगा, मैंने जो सिचुएशन किया कुछ महीने पहले, जो गलती मुझसे हुई या बार बार ही हुई, उसका जवाब मैं ऐसा-ऐसा दूँगा, या उसके बारे में मैं ये सब बोलूँगी, यू नो। तो ये चीज़ें से आपके पार्टनर बहुत मन ही मन में कहानियाँ बनाना, उन आंसर्स को रेडी करना जो शायद इस इंसान ने आपको नहीं दिया, बातें जो अधूरी इस इंसान की तरफ से छूट गई, उसके बारे में आपके पार्टनर बहुत सोचते हैं, बिकॉज़ आपके पार्टनर ने कुछ तो ऐसा है जो नहीं कहा आपसे। अभी मैं देखूँगी कि वो व्यक्ति आपसे क्या कहना चाहते हैं, जिनके बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो। बट ये तो दिखता है, देर रात, लेट नाइट आपके पार्टनर बहुत कहानियाँ बनाते हैं अपने मन ही मन में, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन के बाद 3 ऑफ पेंटिकल्स है। और ये कहानी आपको पता है किस बारे में, ये कहानी उसी बारे में बनाते हैं आपके पार्टनर जिसकी वजह से इस इंसान ने आपको छोड़ा है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, जहाँ पर आपके पार्टनर ने पूरा ऐसे प्रिटेंड किया है कि ये इंसान, ये व्यक्ति बहुत बंध गए हैं सिचुएशन या परिस्थिति के अंदर, मजबूर हो गए हैं। लेकिन रियलिटी यही है, आपके पार्टनर मजबूर नहीं है, इन्होंने अपने डिसीज़न की वजह से ही ये सब कुछ किया है, सोच समझ के किया है। और ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ऐसे सोच रहे कि ये व्यक्ति, इंसान बहुत बंधे हुए हैं, जबकि आपके पार्टनर की ये सोच है गाइस, अपनी सोच में ये व्यक्ति, इंसान बंधा हुआ है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, सो देर रात, लेट नाइट आपके पार्टनर आपको अपने मन की बात समझाना चाहते हैं, मन ही मन में इमेजिनेशन बहुत होना कि मैं ऐसा ऐसा बोलूँगा, ऐसा ऐसा बोलूँगी। और आपके पार्टनर की ये डिज़ायर, ये इच्छा होती है कि आप एक्शन लें, बिकॉज़ आपके ऊपर किसी प्रकार का बर्डन या बोझ नहीं। इनको ऐसा लगता है आपकी लाइफ बहुत मस्त चल रही है, आप जो चाहते हो वो कर रहे हो, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, लाइफ में ग्रो कर रहे हो, खुश हो, किसी की ज़रूरत नहीं है आपको, स्टेबल हो। और इस व्यक्ति की भी आपको उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी इस इंसान को ज़रूरत है। इनकी एनर्जी में वो नीड मुझे नज़र आती है कि इन्हें आपकी ज़रूरत है, और ये आपको जिस एनर्जी में देख रहे हैं, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, शायद इन्हें ऐसा लगता है। सो वो चाहते हैं कि आप डिसीज़न लेते, काश आप इनके लिए एक्शन लेते। यहाँ भी 2 ऑफ कप्स है, आपके पार्टनर के डिज़ायर में यूनियन है, लेकिन ये यूनियन ऐसा है जहाँ पर वो आपके तरफ से पहल की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं, अपने साइड से, अपने तरफ से नहीं करना चाहते। और किसी के लिए आपके पार्टनर आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, बिकॉज़ ये जस्टिस कार्ड किसी के माफ़ी मांगने की ऊर्जा को भी दिखा रहा है। सो इनकी राशि ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर तुला इम्पॉर्टेंट है।
कर्क, वृश्चिक, मीन इंपॉर्टेंट है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी इंपॉर्टेंट है गाइज। ओके, देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या कह देना चाहते हैं। आप लोग एनर्जी एक्सचेंज करिए और कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पर्सन इन्हें और क्या कहना चाहते हैं देर रात, लेट नाइट। थैंक यू सो मच। प्रेगनेंसी, ये इंसान के व्यक्ति आपके साथ में नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। इनका यही कहना है कि हमें रिश्ते में या कनेक्शन में नई शुरुआत करनी चाहिए, नई सिरे से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर आप दोनों मैरिड हो तो डेफिनेटली ये इंसान के व्यक्ति आगे की प्लानिंग के बारे में पूछ रहे हैं आपसे, या उस बारे में आपसे बात करना चाह रहे होते हैं देर रात, लेट नाइट। ओके, और एक और मैसेज आया, आपके पार्टनर चाहते हैं आप इस इंसान की बहुत ज़्यादा केयर करें। आपके साइड से केयर की इच्छा आपके पार्टनर के मन में रहती है, मे बी आप उस तरीके से केयर नहीं कर रहे इस इंसान के, इस व्यक्ति की। सो ये भी एक बात है। नेक्स्ट मैसेज, यूनियन, आपके पार्टनर देर रात, लेट नाइट आपके साथ में यूनियन करना चाह रहे होते हैं। इनका बहुत मन करता है कि ये जो चीज़ें आप दोनों के बीच में हो रही है, जो चल रही है, जो स्टक वाली एनर्जी है, ये जो ईगो है, ये जो एटीट्यूड दिखाना, ये जो अपने तरफ से होल्ड करके चीज़ों को चलना, या क्लैरिटी ना देना, कोई भी श्योरिटी ना देना, सामने वाले को फंसा देना पूरी तरीके से, आपके पार्टनर का बहुत मन होता है देर रात, लेट नाइट कि वो इन चीज़ों को त्यागें, इन चीज़ों को छोड़ें और रिकन्सिलिएशन के लिए आगे बढ़ें। तभी यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, राइट। सो रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन की एनर्जी रहती है आपके पार्टनर के मन में देर रात। और यहाँ पर इस कार्ड के अंदर में जो इमेज दिखाई गई है उसके अकॉर्डिंग भी मुझे यही लगता है, ये इंसान के व्यक्ति फिजिकली आपके साथ में इंटीमेट होना चाहते हैं। इस इंसान की इच्छा ऐसी रहती है जहाँ पर वो आपके करीब आए। सो ये एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। लेट्स सी इनके मन में और क्या होता है देर रात। रीचिंग आउट, आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि मेरी तो बहुत इच्छा रहती है कि मैं तुम्हें कॉल करूं, मैसेज करूं, बट मैं कॉल नहीं कर पाता, मैं मैसेज नहीं कर पाता। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे मैसेज करो, तुम मेरी तरफ पढ़ो, तुम मुझसे बात करो, तुम पहल करो, तुम इनिशिएट कर दो। नज़र इनकी फ़ोन पे रहती है, आपको स्पाई करते हैं आपके पार्टनर देर रात, लेट नाइट। नींद नहीं आती आपके पार्टनर को, और ये बात मैंने आपको पहले भी बताया कि खुद को बिज़ी रखते हैं आपके पार्टनर ताकि आपकी याद ना आए। मे बी म्यूज़िक सुनना, या बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे टाइम बिताने की कोशिश करना, या कुछ ऐसी चीज़ों में अपने आप को उलझा देना, मे बी करियर रिलेटेड, या ओवर थिंकिंग करना सिंपली कि काश आपका ही कॉल आ जाए, काश आप ही इन्हें मैसेज करें। वो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आती है गाइस। देखते हैं और क्या आपके पार्टनर का मैसेज है। यहाँ पर 2 कार्ड्स मिले हैं, मेक द एफर्ट, गेट टू नो ईच अदर। ये व्यक्ति, ये इंसान आपको ये भी कह रहे होते हैं कि मैं यही चाहता हूँ कि हम दोनों इक्वली आगे बढ़ें, इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए कोशिश करें। रिश्ता अकेले आपका नहीं, ना अकेले आपके पार्टनर का है, दोनों का है। तो दोनों को कोशिश करनी चाहिए, दोनों को एक एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कोई कह रहा है कि म्यूचुअल एफर्ट करते हैं, दोनों अपनी तरफ से कोशिश करके देखते हैं, लेकिन आपके पार्टनर की सोच में ये सब आपके पार्टनर कर नहीं रहे। ये जो कार्ड्स अभी ले रही हूँ मैं, ये आपके पार्टनर क्या बोलना चाह रहे होते हैं आपसे देर रात, लेट नाइट। बोलने की कौन सी बातें होती हैं जो नहीं कह रहे आपके पार्टनर, राइट। ये वो मैसेजेस हैं। सो इनको ये भी चाहिए कि ये आपके बारे में और जानना चाहते हैं। मे बी अभी रिश्ता नया नया शुरू हुआ है आप लोगों का, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लंबे समय से बात नहीं हुई है। और देर रात, लेट नाइट, ये व्यक्ति, इनका बहुत मन होता है कि आप दोनों के बीच में बातें, खूब सारी बातें हो सकता है पहले भी आप दोनों देर रात, लेट नाइट बहुत बातें किया करते थे, मे बी चैट्स पे या कॉल पे, कैसे भी कनेक्टेड रहते थे आप दोनों। सो ये एनर्जी है कि आपके पार्टनर का मन होता है कि बहुत सारी बातें हों आप दोनों के बीच में। बातें चाहे किसी भी टॉपिक को लेके हो, लेकिन ये इंसानी व्यक्ति आपसे बात करना चाह रहे होते हैं। नेक्स्ट मैसेज, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, आपके पार्टनर कह रही है कि मेरे मन में बहुत डर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे इस समय पे, इस वक्त पे बहुत उलझाती हैं। मैं तुम्हारी तरफ बढ़ना भी चाहूँ तो भी मेरा मन मुझे डराता है, या सिचुएशन का परिस्थिति मुझे पीछे खींच लेती है। आपके पार्टनर किसी सिचुएशन की वजह से डर में है गाइस। ओके, आप दोनों के बीच में किसी प्रकार के डिफरेंसेस बहुत स्ट्रांग नज़र आते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी वाटर दिखाई गई है, मून दिखाया गया है जो कि इमोशंस को दिखाता है। आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स होते हैं, या आप ये कह के चल सकते हैं कि मन में क्लैरिटी नहीं, मन में ही कंफ्यूजन है। ओके, क्या कुछ और बताएंगे आप एंजल्स? थैंक यू।
अवेकनिंग, आपके पार्टनर आपके बिना बहुत अकेलापन महसूस करते हैं और आपके पार्टनर देर रात लेट नाइट बहुत सोचते हैं आपके बारे में कि इस इंसान, इस व्यक्ति के लाइफ में कितना कुछ बदल दिया आपने। जाने अनजाने जब से आप दोनों कनेक्ट हुए उस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ बदलाव आपके कारण हुआ है और ये बात आपके पार्टनर मानते हैं। इसके बारे में आपके पार्टनर देर रात लेट नाइट बहुत सोचते हैं कि मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में कितना कुछ चेंज हुआ, मे भी थॉट्स को लेके, बिहेवियर को लेके, इवन एनर्जीज को लेके, लाइफ की परिस्थितियों को लेके। आपके पार्टनर यही सोचते हैं कि आपके लाइफ में क्या परिवर्तन आया होगा, आपके लाइफ में कितने सारे चेंजेस हुए होंगे। सो बहुत चेंजेस के बारे में कोई सोचता है। इसके अलावा ये अवेकनिंग का कार्ड ये बता रहा है कि आपके पार्टनर देर रात लेट नाइट आपके बिना बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। इस इंसान को आपकी कमी महसूस होती है और अवेकनिंग की एनर्जी ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपके पार्टनर मैच्योरिटी या बहुत ही सीरियसनेस के साथ में आपके बारे में सोचते हैं, ये एनर्जी है। देन यहाँ पर बॉटम में एक्सप्रेस योर लव का कार्ड है। आपके पार्टनर को लिटरली क्रेविंग सी फील होती है आपके लिए। ये इंसान, व्यक्ति चाहते हैं कि आप लुटाएं अपना प्यार इस इंसान के ऊपर, आप दिखाएं, आप बताएं इस इंसान को कि आपके दिल में भी इस इंसान के लिए केयर है, लव है, इमोशंस है, भावनाएं हैं। रोमांटिकली आप इस इंसान को, इस व्यक्ति को कितना चाहते हो, स्पेशल फील कराएं बेसिकली आप इस इंसान को, इस व्यक्ति को, अपने बातों से, अपने बिहेवियर से। ये एनर्जी आपके पार्टनर को लगता है कि शायद आपके दिल में, आपके मन में उतना प्यार या उतना अट्रैक्शन इस इंसान को लेके नहीं है जितना उनके मन में है। ये वन साइडेड लव है। या ये कार्ड दो तरीके से है। आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी को चुना, ये इनके लाइफ में आपके अलावा कोई और है। आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि वो वन साइडेड था। ओके, सो उस कनेक्शन में, उस रिश्ते में, उस बात में वो बात नहीं है, ये आपके पार्टनर आपको कह रही है। या उस रिश्ते में वो जान नहीं है, राइट। ये एनर्जी रिलीज योर पास्ट, आपके पार्टनर आपको कहते हैं कि पुराना जो भी कुछ हुआ है ना उसको भूल जाओ। फ्लर्ट, आपके पार्टनर ये भी कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी याद आती है। आपके पार्टनर के नेचर में वो फ्लर्टिशियस अभी एनर्जीज अभी भी प्रेजेंट है, राइट। इस इंसान की हो सकता है गाइस आदत हो, जो सच है वो है, आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए। आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिखता है मुझे कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके अलावा भी किसी और की तरफ अट्रैक्टेड थे पहले भी, और कहीं ना कहीं इस इंसान का नेचर अभी भी वैसा ही है। फिजिकली ये व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। दिखने में ये इंसान हो सकता है सीरियस हो, ईगोइस्टिक हो, बहुत कम बात करे, या ऐसे दिखाए कि इनको इसी की ज़रूरत नहीं है, लोग इनके तरफ खींचे चले आते हैं। बट ये बात अलग है कि पहल हमेशा आपके पार्टनर की ही होती है, या आपके पार्टनर है वैसे कि दूसरों की तरफ जल्दी मोहित हो जाना, अट्रैक्ट हो जाना। ओके, और यहाँ से मैनिफेस्ट का कार्ड ये बता रहा है कि ये इंसानी व्यक्ति आपको लेके भी काफ़ी अट्रैक्टेड है, मन करता है कि आपसे ऐसी बातें करे, फ्लर्टिशियस। एंड मैनिफेस्ट का कार्ड दोबारा यहाँ से भी मैजिशियन। ये इंसानी व्यक्ति बहुत ज़्यादा लेट नाइट देर रात आपके बारे में सोचते हैं, जैसे कोई किसी को मैनिफेस्ट करने की ऊर्जा में होता है। मेक अ चॉइस, इन्होंने डिसाइड कर लिया आप इनके लिए बेस्ट हो, या आप इनके लिए सही लाइफ पार्टनर हो, या आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो। बेसिकली ऑप्शंस बहुत रहे आपके पार्टनर के लाइफ में। कंफ्यूजन ऑप्शन की वजह से भी हो सकता है कि हुआ हो, बट देर रात लेट नाइट आपके पार्टनर की जो मेजर थॉट्स आपको लेके रहती हैं कलेक्टिव्स के लिए, आपके पार्टनर की जो मन की बातें होती हैं वो यही होती हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। इनके इनिशियल में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड आर मुझे लगता है के, और आर ए बहुत स्ट्रांग है। एस से इनका नाम शुरू हो सकता है गाइस, बी अल्फ़ाबेट इनिशियल में हो सकता है, एल अल्फ़ाबेट इनिशियल में हो सकता है, जे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, टी से आपके पार्टनर का नाम शुरू हो सकता है, वाई, या फिर किसी के लिए हो सकता है आपके पार्टनर के इनिशियल में एच आता हो। ओके, इसके अलावा किसी के लिए एन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, न से आपके पार्टनर का नाम शुरू हो, डब्ल्यू इंपॉर्टेंट है इनके इनिशियल में आपके नेम में, एफ इंपॉर्टेंट है आपके इनके नेम में किसी प्रकार से हो सकता है। किसी के लिए पी इंपॉर्टेंट है गाइस, आपके या इनके नेम के इनिशियल में हो सकता है। ये इनिशियल्स उनके हो ज़्यादा मायने रखता है, और अगर उनके में नहीं है तो आपके में भी है, तो भी ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पर ज़्यादा हाईलाइट हुए वो मैंने आपको बता दिया। आई होप ये रीडिंग, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आज की रीडिंग में बस इतना ही। अगर रीडिंग से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस शेयर करिए किसी के भी साथ में जिन्हें आपको लगता है इस रीडिंग की नीड है। और कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताइए आपको क्लैरिटी मिली या नहीं, या कोई नया टॉपिक जो आप देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो मेरे चैनल टैरो विद मिशा पर आप चाहते हो कि मैं उन रीडिंग्स को पोस्ट करूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अपना सजेशन ज़रूर टाइप कीजिए और टॉपिक ऐसा सजेस्ट कीजिए जिससे सभी का भला हो। ऐसे नहीं कि आप अपने पर्सनल रीडिंग के बारे में बोल दें। ओके, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आपको
मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम करना पड़ेगा और वो चार्जेबल है, आपको पे करना होता है, फ्री रीडिंग वहाँ पे नहीं की जाती, राइट। एंड कमेंट सेक्शन में कुछ लोग पूछते रहते हैं डेली, मेरा नाम ये है, मेरे पार्टनर का नाम ये है, मेरी करंट फीलिंग बताओ, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, आपके कमेंट करने का कोई मीनिंग नहीं है। ओके, कमेंट सेक्शन क्लेम करने के लिए है, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखिए। एंड कोई सलाह अलग टॉपिक वाली रीडिंग को लेके, तो आप वो भी टाइप कर सकते हो। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।